जय श्री कृष्णा। राधे राधे श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो हम आरंभ करते हैं। आज हम सुनेंगे माघ मास माहात्म्य के अगले अध्याय की कथा। परंतु श्रोताओं, उस कथा का आरंभ करने से पहले मैं आपको एक सुंदर सी कथा सुनाना चाहती हूँ, जिसको आप पूरे मन से, श्रद्धा भाव से अवश्य सुनिएगा। जिसमें यह बताया गया है कि कितना भी आप दान पुण्य कर लो, लेकिन नाम जप के बिना सब व्यर्थ है। इस कहानी में यह बताया गया है कि क्यों महादानी राजा नृग को एक गिरगिट बनना पड़ा। श्रोताओं, चलिए कहानी आरंभ करते हैं। द्वारिका में शाम का समय था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र खेल रहे थे। खेल खेल में उन्हें प्यास लगी और वे पानी की खोज में एक कुएं के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक गिरगिट कुएं में पड़ा हुआ है। उन्होंने उसे निकालने की कोशिश की। उन्होंने सूत और कपड़े की रस्सियों का उपयोग किया, लेकिन वह गिरगिट बाहर नहीं आ सका। जब वे असफल हो गए तो यह बात भगवान द्वारकाधीश तक पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने बिना किसी कठिनाई के बाएं हाथ से उस गिरगिट को खींचकर बाहर निकाल दिया। जैसे ही गिरगिट भगवान के स्पर्श में आया, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। गिरगिट से एक तेजस्वी महापुरुष प्रकट हुए। भगवान, जो कि त्रिकालदर्शी है और सब कुछ जानते हैं, ने फिर भी उनसे पूछा, हे देव पुरुष, आप कौन हैं और आपकी यह स्थिति कैसे हुई? आपको यह स्थिति कैसे प्राप्त हुई? आप गिरगिट क्यों बने? कृपया अपना परिचय दीजिए। उस महापुरुष ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं राजा नृग हूँ। मैं एक चक्रवर्ती सम्राट था और प्रसिद्ध दानी था। आपने मेरे नाम के बारे में अवश्य सुना होगा। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। राजा नृग ने बताया, प्रभु, मैंने अपनी युवावस्था से ही अनेक दान किए। मैंने असंख्य गायों का दान किया और वे सभी गायें दुधारू, सुंदर और सुसज्जित थी। मैंने न्याय पूर्वक अर्जित धन से इन गायों को प्राप्त किया और उनके सींगों में सोना और खुरों में चांदी लगवाई। मैंने इन्हें वस्त्र, हार और आभूषणों से सजाया और उन्हें सद्गुणी, तपस्वी, विद्वान ब्राह्मणों को दान किया। मैंने पृथ्वी, सोना, घोड़े, हाथी, कन्याएं और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी दान की। मैंने यज्ञ किए, कुएं, बावलियां और धर्मशालाएं बनवाई। लेकिन एक छोटी सी चूक ने मेरी पूरी दानशीलता पर पानी फेर दिया। एक दिन एक गाय भूलवश मेरी गौशाला में आ गई। वह गाय उस तपस्वी ब्राह्मण की थी जो दान नहीं लेता था, लेकिन मेरी गौशाला में कर्मचारियों ने उसे मेरी गाय समझ लिया और उसे किसी और को दान में दे दिया। जब वह गाय दान में दी गई तो जिस ब्राह्मण को वह गाय मिली, वह आनंदित होकर उसे ले जा रहा था। उसी समय उस तपस्वी ब्राह्मण ने अपनी गाय को पहचान लिया और दावा किया कि यह उसकी ही गाय है। दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए और न्याय की उपेक्षा की। मैंने दोनों को प्रसन्न करने की कोशिश की। मैंने कहा, मैं आपको 1,00,000 रुपए दे सकता हूँ, लेकिन दोनों में से कोई भी राजी नहीं हुआ। दान में दी गई गाय को पाने वाला ब्राह्मण उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था और तपस्वी ब्राह्मण अपनी गाय को किसी भी शर्त पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अंततः मैं धर्म संकट में पड़ गया। मैंने दोनों से क्षमा मांगी और उनसे यह विवाद समाप्त करने की विनती करी, लेकिन कोई हल ही नहीं निकला। जब मेरी मृत्यु हुई तो इस छोटी सी चूक के कारण मुझे यमलोक में जाना पड़ा। वहां धर्मराज ने मुझसे पूछा कि क्या मैं पहले अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ या पुण्य का। मैंने पाप का फल पहले भोगने का निर्णय लिया और इसके परिणाम स्वरूप मुझे गिरगिट के रूप में जन्म लेना पड़ा। द्वारिका के इस कुएं में मैं लंबे समय से पड़ा हुआ था और कष्ट भोग रहा था, लेकिन आज आपके दर्शन से मुझे इस गिरगिट के शरीर से मुक्ति मिली। प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ और आपकी कृपा से ही यह संभव हुआ। राजा नृग ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने राजा नृग को आशीर्वाद दिया और वे दिव्य विमान पर बैठकर देवलोक को प्रस्थान कर गए।
यदि कोई इस विश्वास के साथ सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण का दान करे, रत्न, अन्न दान और भूमि दान करे कि जिससे पुण्य मिलेगा और पापों से मुक्ति होगी, या फिर अनेक तुला दान करे, प्रयाग जैसे तीर्थों में स्नान करे और काशी में ग्रहण के अवसर पर चित्त शुद्धि के लिए अनेकों दान करें, शय्या दान, कन्यादान और कुरुक्षेत्र में शुभ पर्व पर गोदान करें, तो इन सभी पुण्य कर्मों के बावजूद वह अपने समस्त पापों से मुक्त नहीं हो सकता। केवल एक बार श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने से ही त्रिलोक्य के समस्त पाप भी इस एक क्षण में ही संसार के आवागमन में से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। महाराज नृक को इतने दान करने के बावजूद केवल एक अपराध के कारण गिरगिट के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन यदि कोई नाम जप करने वाला साधक है तो हजारों अपराध होने पर भी उसकी ऐसी दुर्गति नहीं होगी। यदि उसे पुनर्जन्म लेना भी पड़ा तो वह एक अच्छे परिवार में जन्म लेगा और बहुत शीघ्र भगवत प्राप्त कर लेगा। भगवान का नाम अत्यधिक शक्तिशाली है, इसीलिए अधिक से अधिक नाम जपने का प्रयास करना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, आइए अब मैं आपको एक और ऐसी ही मंत्र मुग्ध करने वाली भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त की कहानी सुनाती हूँ। गुजरात में एक गांव है जिसका नाम डाकोर है। वहाँ श्री रामदास जी नाम के एक भक्त रहते थे। वे हर एकादशी पर द्वारका जाकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में पूरी रात कीर्तन करते थे और अगले दिन वापस लौट आते थे। जब वे वृद्ध हो गए तो भगवान ने उनसे घर पर ही कीर्तन करने को कहा, परंतु उन्होंने ठाकुर जी की यह बात नहीं मानी। उनकी निष्ठा देखकर प्रभु उनसे प्रसन्न हो गए और बोले, तुम्हारे यहाँ आने का कष्ट मुझसे सहन नहीं होता, तुम मुझे अपने घर ले चलो। तब ठाकुर जी ने कहा, अगली बार गाड़ी लेकर आना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस पर रामदास जी बोले, प्रभु मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और आप तो नवकिशोर हैं, मैं आपको कैसे उठा पाऊंगा? और फिर हर रात आपके मंदिर के बाहर ताला भी लग जाता है, यह कैसे संभव होगा? प्रभु मुस्कुराए और बोले, मैं मंदिर के पीछे की खिड़की खोल दूंगा, तुम मुझे वहां से ले जाना, मैं तुम्हारे लिए फूल जैसा हल्का हो जाऊंगा। तुम बस अगली बार गाड़ी में आना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगली बार रामदास जी ठाकुर जी को ले जाने के लिए बैलगाड़ी लेकर आए। सब लोग देख रहे थे कि यह तो हर बार पैदल और नंगे पांव आते थे, लेकिन इस बार वे गाड़ी में आए हैं। लोग सोचने लगे कि शायद वे बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए बैलगाड़ी में आए होंगे। रामदास जी मंदिर के पीछे गए, जहां ठाकुर जी ने पहले से ही खिड़की खोल रखी थी। ठाकुर जी ने अपना पूरा श्रृंगार और गहने पहन रखे थे। उन्होंने रामदास जी से कहा, मुझे अपने साथ ले चलो। रामदास जी ने निवेदन किया, प्रभु आप ये सारे गहने उतार दीजिए, यह सब आपके पुजारियों के काम आएगा और मुझे तो वैसे भी आपको ले जाने में डर लग रहा है, कृपया अपने आभूषण यहीं छोड़ दीजिए। भगवान ने सारे आभूषण उतारकर मंदिर में फैला दिए और इसके बाद उन्होंने कहा, अब मुझे अपनी गोद में ले लो। ठाकुर जी फूल जैसे हल्के हो गए थे। रामदास जी ने अपनी गोद में उठाया और बैलगाड़ी में बिठाया। फिर वे डाकोर की ओर चल पड़े। जब रणछोड़ जी के पुजारियों ने अगले दिन मंदिर खोला तो देखा कि मंदिर में हर जगह आभूषण फैले हुए थे और ठाकुर जी भी वहां पर नहीं थे। उन्होंने खुली हुई खिड़की देखी और समझ गए कि जरूर वह बैलगाड़ी वाला भक्त ही ठाकुर जी को लेकर गया होगा। सभी पुजारी घोड़ों पर सवार होकर और भाला बर्छी लेकर ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने रामदास जी को ढूंढ लिया और उनका पीछा करने लगे। रामदास जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु ये तो हमारा पीछा कर रहे हैं, अब हम क्या करें? पास में ही एक तालाब था। ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा, मुझे इस तालाब में छुपा दो। रामदास जी ने ठाकुर जी को तालाब में छुपा दिया। ठाकुर जी के पुजारी उन्हें ढूंढते हुए रामदास जी के पास आए और उनसे ठाकुर जी के बारे में पूछने लगे। जब रामदास जी ने कुछ नहीं बताया तो वे उन्हें भालों से मारने लगे। जब पुजारियों की नजर तालाब की तरफ पड़ी तो वहां से खून बहता हुआ दिखा। वे सभी दौड़ते हुए तालाब की ओर गए। उन्होंने देखा कि ठाकुर जी जल में खड़े थे और उनके शरीर पर
भालों के घाव थे जिनसे खून निकल रहा था। पुजारियों ने ठाकुर जी से वापस चलने को कहा। ठाकुर जी ने उनसे कहा, तुम जैसे निर्दयी लोगों के साथ मैं वापस नहीं चलूंगा, मैं तो रामदास जी के साथ जाऊंगा। पुजारियों ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु, आपकी वजह से तो धनराशि मिलती है, उसी से हमारा जीवन चलता है। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, बस धन की ही तो बात है ना रामदास जी, तुम सबको मेरे वजन के बराबर सोना दे देंगे। सारे पुजारी यह सुनकर खुश हो गए और इस प्रस्ताव पर राजी हो गए। यह सुनकर रामदास जी बोले, अरे प्रभु, एक तो आपने वैसे ही मुझे पिटवाया और अब कह रहे हो कि इन्हें सोना दे दूं। मेरे पास सोना कहाँ है, मैं तो गरीब हूँ। प्रभु ने सबको डाकोर चलने के लिए कहा। रामदास जी के आगे आगे ठाकुर जी को बैलगाड़ी में लेकर चले और ठाकुर जी के पुजारी अपने घोड़े पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। डाकोर पहुंचने के बाद ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा कि एक तराजू ले आओ और उसकी एक तरफ सारा सोना रख दो। ठाकुर जी खुद तराजू के एक तरफ बैठ गए। रामदास जी ने कहा, प्रभु, हमारे पास तो सोना है ही नहीं। ठाकुर ने कहा, तुम्हारी पत्नी की एक छोटी पतली सी नथ सोने की है, उसे ले आओ, मैं उसी में तुल जाऊंगा। जैसे ही रामदास जी ने वह सोने की नथ तराजू के दूसरे पलड़े पर रखी तो वह पलड़ा भारी हो गया। ठाकुर जी ने अपने पुजारियों से कहा, सोना तो मेरे वजन से बहुत ज्यादा है, लेकिन रामदास जी उदार हैं, तुम यह सारा सोना ले जाओ। पुजारियों ने उनसे कहा, प्रभु, हमारे साथ ऐसा ना करें। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, मैं रामदास जी को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। तब प्रभु ने अपना दूसरा स्वरूप प्रकट किया और अपने पुजारियों को साथ ले जाने के लिए दे दिया। श्री रणछोड़ रामदास जी के घर में ही विराजे। इस प्रसंग में भर्ती का प्रताप प्रकट होता है। भक्त के शरीर पर पड़ी चोट को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। रामदास जी भगवान को एक डाकू की तरह लूट लाए थे, इसीलिए उनके गांव का नाम डाकोर पड़ा। आज भी श्री रणछोड़ भगवान को इस घटना की याद में पट्टी बांधी जाती है। तो भक्तजनों, ऐसे हैं अपने ठाकुर महाराज। एक जरा सी छोटी से भक्त की भक्ति से, एक सच्ची भक्ति से वो अपने मन को भी नहीं रोक पाते, बस भक्त के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें भक्त की भक्ति चाहिए। श्रोताओं, कैसी लगी आपको यह कहानी? कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए श्रोताओं, अब हम आरंभ करते हैं माघ मास महात्म्य की कथा का। कार्तवीर्य जी बोले कि हे वीर श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वेश्या माघ स्नान के पुण्य से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से आसक्त हो तो 3 दिन में ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसीलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के लिए नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घी, तेल, कपास, रुई, वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि ना तपे, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के व्रत से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कोपिला गौ के दान का फल प्राप्त करता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।
आज के आनंद की जय। श्रोताओं, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में अवश्य सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।